Hi guys, welcome to BPrep where we whiteboard quant questions appeared in previous year papers. Before we start with the question, please take a moment to subscribe to the channel to get updates on latest videos if you are preparing for any of the competitive exams. Let's start. There is an equation given 2 to the power x plus 2 to the power minus x equals to 2 minus x minus 2 whole square. The number of real valued solutions for this equation is what? ठीक है, तो सबसे पहले इसका LHS देखते हैं। देखो LHS में क्या है, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो अगर हम लोग अच्छा सबसे पहले तो कोई भी नंबर जो है एक नंबर है तो इट कैन बी ईदर जीरो और वी कैन मूव इन नेगेटिव साइड और वी कैन मूव टू द पॉजिटिव साइड, है ना। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे फॉर x कैन बी जीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इफ़ यू पुट x इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर जीरो प्लस 2 टू द पावर जीरो, 1 और 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। नाउ अगर हम x को कुछ पॉजिटिव रखते हैं या कुछ नेगेटिव रखते हैं, इन ईदर केस देखो ये क्या है, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स। तो अगर हम x को नेगेटिव भी कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 टू द पावर प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम प्लस करें या माइनस नेगेटिव वैल्यू रखें या पॉजिटिव वैल्यू रखें, LHS इज गोइंग टू बी सेम। पॉजिटिव के केस में तो ऐसे ही रह जाएगा, नेगेटिव के केस में 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 टू द पावर एक्स हो जा रहा है। देखो तो कुछ बदला क्या इसमें और इसमें, कुछ नहीं बदला। तो x के पॉजिटिव नेगेटिव होने से इस एक्सप्रेशन को फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये नहीं बदलने वाला। तो वैसे एक ये कॉमन भी है कि मतलब इट्स अ कॉमन थिंग कि अब इस 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x प्लस 1 बाई 2 टू द पावर x। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमेशा 2 ही हो सकती है, ठीक है। तो x के किसी भी वैल्यू के लिए नाउ दिस एक्सप्रेशन LHS विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2। हम कुछ भी x की वैल्यू रख देंगे, दिस LHS इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 टू द पावर x है और ये जो प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स है ये नीचे आके 1 बाय 2 टू द पावर x हो जा रहा है, राइट। तो वॉट एवर वैल्यू यू कीप फॉर x, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो जो अपना LHS है, LHS इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब देखो RHS पे आते हैं। अभी RHS को मान लो ये x माइनस 2 टू द पावर 2 को ऐसे मान लेते हैं, सिंप्लिसिटी 2 माइनस वाई मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो y है, व्हाट इज y, y इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है इट्स ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है। तो y जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है। इक्वल टू करना तो ठीक नहीं होगा, 0 से हमेशा बड़ा है क्योंकि ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे 2 माइनस वाई है, तो देखो अब y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव है। नाउ फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, जो अपना RHS है उसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। और जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी अपना जो RHS है वो घटता जाएगा। तो देन इन दैट केस RHS इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना। तो वी कैन राइट RHS इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2। देखो बहुत सिंपल है ना, y पॉजिटिव है, अब y की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख लो तो जो टोटल जो RHS एंड लाइक दिस एक्सप्रेशन 2 माइनस वाई, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज रिजल्ट इन लेस देन इक्वल्स टू 2। y कुछ भी रखेंगे तो विदाउट बॉदरिंग कि y के अंदर क्या हो रहा है, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो LHS में क्या हो रहा है कि LHS इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और RHS इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2। मतलब कि
एक 2 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए कि LHS और RHS बराबर हो सकते हैं, राइट? Except for 2, for none of the other values the LHS and RHS can be same. Now if you consider 2 जो कि दोनों को इक्वेट करता है LHS and RHS को, तो LHS 2 कब आया था? The value of LHS will be 2 when x equals to 0. तो only for x equals to 0 LHS can be 2. अब RHS 2 कब आया था? RHS 2 तब आया था जब y is 0, और y 0 कब होगा? when x is 2. तो 2 minus 2 0, y 0 हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू 2 है। तो x is 2। अब यहाँ पे to make RHS equals to 2 we need to keep x equals to 2। ठीक है, अब देखो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ रहा है। First of all, there was only one possible value 2 which can equate LHS and RHS. This 2 is like value of either side of expression. Only for 2 LHS and RHS can be same. Now to make the both sides of expression 2, on the LHS side we need x equals to 0, but on the RHS side we need x equals to 2. तो यहीं पे conflict आ गया। And for any other value than 2, LHS और RHS की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट फॉर 2 वो वैसे भी मैच नहीं होने वाली, एंड फॉर 2 ऑल्सो दे रिक्वायर डिफरेंट वैल्यूज फॉर x। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 0 पॉसिबल रियल वैल्यूड सॉल्यूशन। ठीक है, Thanks for watching this video. If you have any doubts or questions, please post in comments. And guys, please do subscribe to the channel by clicking the subscribe button below to get updates on latest videos. Thank you.